जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में 12th क्लास की बुक के फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन के पार्ट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 12th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लेसन अंतिम पार्ट अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फोंसे डाउडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन कहानी फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध के दिनों की है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था। उस जमाने का पर्शिया आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों से मिलकर बना था। इस कहानी में फ्रांस के अल्सास तथा लोरेन जिले पर्शिया के अधीन हो गए हैं। ये जानने के लिए कहानी पढ़ी है कि विद्यालयी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। एक छोटा लड़का फ्रेंच अपने स्कूल जा रहा था। उसके अध्यापक एम एमल ने छात्रों से कहा था कि वे अगले दिन उनसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। ये छोटा लड़का पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि स्कूल में उसे डांट पड़ेगी। उसकी आशंकाओं के विपरीत उससे कक्षा में विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया गया। अध्यापक ने विशिष्ट अवसरों वाली पोशाक पहन रखी थी तथा कुछ गांव वाले भी कक्षा में पीछे की मेजों पर बैठे थे। एम एमल ने उन्हें बताया कि ये फ्रेंच भाषा में उनका अंतिम पाठ था और भविष्य में उन्हें जर्मन भाषा के पाठ पढ़ने होंगे। उसने उन्हें फ्रेंच भाषा की सुंदरता बताई। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग उस सुबह आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का अत्यधिक डर था। स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज क्योंकि एम एमल हैड सेड, एम एमल कह चुके थे दैट की ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने भाग जाने, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म और चमकीला था, अर्थात दिन सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेजी से स्कूल के लिए चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्ष से, ऑल ओवर बैड न्यूज, हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सेना अधिकारी के आदेशों संबंधी समाचार। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन फिर, एज जैसे ही, आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं तेजी के साथ चला, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर नामक लुहार, हु वॉज देयर, जो वहाँ, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट बबे, इतना जल्दी मत कर लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं बुरी तरह हाँफता हुआ एम एमएल के छोटे बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट वसल,
भारी अफरा तफरी या शोरगुल होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, समवेत स्वर में पाठों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत जोर से। विथ और हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु अब सब कुछ इतना शांत था। आई हैड काउंट ऑन द कमोशन, मुझे भरोसा था। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। बट परंतु ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड एम एमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एंड एम एमल और एम एमल विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने भयानक लोहे के पैमाने को बगल में दबाए वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर से उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। एम एमल सॉ मी, एम एमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने मेज के ऊपर से छलांग लगाई। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई, जब तक मैंने, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने डर पर थोड़ा काबू नहीं पा लिया। डिड आई सी दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब तक मैंने ये नहीं देखा कि हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार कमीज, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिन सभी पर कशीदाकारी हो रही थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, किंतु जिस चीज को देखकर मैं सर्वाधिक चकित हुआ वह ये थी। ऑन द ब्लैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहने वाली पीछे की मेजों पर। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे। ओल्ड होसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, अपना तिकोना टॉप पहने बूढ़ा होसर। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कई अन्य। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर एक पुरानी बालपोती लाया था। थम्ड एट द एजेस, जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे अपने घुटनों पर खुला रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसका बड़ा चश्मा इसके पृष्ठों पर पड़ा था। वाइल, जबकि आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इन सब पर आश्चर्यपूर्वक विचार ही कर रहा था। एम एमल माउंटेड हिज चेयर, एम एमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था। सैड बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है। टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आ रहे हैं। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान दें। वॉट ए थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए। वॉट ए थंडर क्लेप, बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओ द रेचिज, हाय दुष्ट लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, सभागार में उन्होंने यही लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आए मैं अपने पाठ याद ना करके। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी पर फिसलने पर। हाउ सॉरी, कितना दुखी हो रहा था। अर्थात वह पाठ याद ना करके पक्षियों के अंडे ढूंढता और सार नदी पर फिसलता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें। दैट हैड सीम्ड सच ए न्यू सेंस ए व्हाइल अगो, जो थोड़ी देर पहले मुझे बड़ी मुसीबत लग रही थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम एबल टू, और एम एमल के बारे में भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार ने कि वे जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उनके डंडे के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में सब कुछ भुला दिया था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, यहाँ बेचारे गुरुजी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने रविवार ये सुंदर कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बुजुर्ग लोग। वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, इसलिए कि। दे वर सॉरी टू, उन्हें भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे और ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service, हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, एंड और द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं था। ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर, उस देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का। वॉज देयर वे, उनका अपना तरीका था। While I was thinking of all this, जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। I heard my name called, तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। It was my turn to recite, अब बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that a dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, without one mistake, बिना किसी गलती के। टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर, पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में। टू बी एबल, समर्थ होने के लिए। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के पढ़ने को बहुत इच्छुक था। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, किंतु मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, पकड़कर। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आया है तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के साथ। जय हिंद।